दोस्तों, जब किसी मर्द को या औरत को अपने बालों के गिरने का एहसास होता है तो उसके अंदर एक बेचैनी और परेशानी पैदा हो जाती है और उसे फौरी तौर पर कोई हल समझ नहीं आता। ऐसी सूरत हाल में खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, इससे तो बालों के गिरने की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। दर हकीकत मतअद्दद वजूहत ऐसी होती हैं जिनके नतीजे में मर्द अपने बालों से महरूम होते हैं और उनमें से बेशतर की रोकथाम मुमकिन है। माहिरीन तिब के मुताबिक ये वजूहात 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम की जा सकती हैं, जो जिन्याती, तर्ज जिंदगी के अनासर और जिल्दी अमराज पर मुश्तमिल हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। दोस्तों, मर्दों में सर के दरमियान एक गोल दायरे की शक्ल में बालों के गायब होने की वजह यह है कि दर हकीकत ये यू टाइप गंजापन मुतअद्दद मर्दों के जीन्स का हिस्सा होता है। यह तनाव के बायस नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जिनियाती वजह के बायस होता है और ख़ानदान के लोगों में मुंतकिल होता रहता है। इस तरह के जनियाती गंजेपन का सबसे मुअस्सर इलाज कुछ अद्वियात होती हैं जो किसी डॉक्टर के मशवरा से ली जा सकती हैं और 90% मर्दों में बालों का गिरना रुक जाता है। दोस्तों, बदकिस्मती से हम इस मामले में कुदरत से नहीं लड़ सकते। मर्दों और ख़वातीन दोनों को उम्र बढ़ने के साथ बालों के हल्केपन का सामना होता है और 30 साल से ज़ायद उम्र के बाद बालों की नशोनुमा सुस्त और मोटाई घटने लगती है। आजकल इससे बचाव के लिए भी बहुत सारी अद्वियात दस्तयाब हैं जो कि आप अपने मुआलिज की मदद से मुंतखब कर सकते हैं। दोस्तों, एक और वजह बाल गिरने की जो सामने आई है वो ये है कि जिस्म के हर हिस्से की तरह बालों को भी बढ़ने और सेहतमंद रहने के लिए ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। अचानक वजन में कमी, आयरन की सतह कम होना या नाकस ग़िज़ा बालों के गिरने का बायस बनते हैं। ताहम अगर ऐसा आर्जी बुनियादों पर हो तो इसका हल सेहत बख्श और मतवाज़न ग़िज़ा में छुपा है, जिसमें प्रोटीन, आयरन और जिंक वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा तनाव से बालों का गिरना बहुत कम होता है, बल्कि एक तरह के बाल इससे मुतासर होते हैं। ताहम तनाव से बालों पर असरात मरतब होने की सूरत में वो अचानक बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। इसका हल तनाव का बायस बनने वाली वजूहात को जिंदगी से निकालना है। ताहम ऐसा मुमकिन ना हो तो दिमागी सलाहियत तेज करने वाली मशकें और वर्जिश को मामूल बना लेना फ़ायदा मंद साबित होता है। ख़वातीन में बाल गिरने का एक बड़ा सबब यह भी है कि अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं और आप इन्हें सख्ती से किसी चीज़ से बांधते हैं तो जिल्द के साथ साथ बालों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचता है और गंजेपन की जानब सफ़र तेज हो जाता है। इसका हल तो बालों को नुकसान पहुंचाने वाले रुझानात से दूरी इख्तियार करना है और सर की जिल्द के लिए नमी पहुंचाने वाले शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, शैम्पू सर और बालों की सेहत के लिए बहुत अहम है। सर पर जिल्द होती है और शैम्पू का इस्तेमाल मामूल बनाना बालों की नशोनुमा को यकीनी बनाता है, जबकि बालों के गिरने की शरह कम करता है। मगर सवाल यह है कि बालों को कितनी बार शैम्पू से धोना चाहिए। इसका इन्हिसार तो हर फर्द में मुख्तलिफ या ऑयली बालों को देखकर होता है, ताहम औसतन हर दूसरे दिन सर को धोना चाहिए। ऐसा न करने पर तेल और आलूदगी सर में जमा होने लगती है, जिसके नतीजे में वर्म और खुश्की का मसला पैदा होता है जो कि बालों की नशोनुमा मुतासर करते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप शैम्पू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। खुश्क या नाजुक बालों के मालिक अफराद अगर ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल करें तो बाल टूटने लगते हैं। ऐसे अफराद को बाल कम धोने चाहिए क्योंकि उनके टूटने का इम्कान ज़्यादा होता है। ऐसे अफराद के लिए जिल्द को नमी फराहम करने वाला शैम्पू और कंडीशनर इस मसले को कम कर सकता है। दोस्तों, अक्सर अफराद अपने बालों को महीनों तक नहीं कटवाते। हो सकता है कुछ अफराद को इससे फ़र्क ना पड़ता हो, मगर यह घने और सेहतमंद बालों की नशोनुमा के लिए अच्छी हिकमत अमली नहीं। जब लोग बाल नहीं कटवाते तो बालों की कमज़ोरी और गिरने का खतरा बढ़ता रहता है और हर 2 महीने में एक बार बाल कटवा लेना बेहतर होता है। दोस्तों, तंबाकू नोशी के मुतअद्दिद नुकसानात हैं, मगर यह गंजेपन के खतरा बढ़ाने वाली आदत भी है। जी हाँ, तंबाकू नोशी से सर में दौरान खून की शरह कम होती है, जिससे बाल हल्के हो जाते हैं। इसी तरह तंबाकू नोशी तकसीदी तनाव और मुज़र अज्जा की गर्दिश भी बढ़ाती है, जो कि बालों की नशोनुमा को मुतासर करते हैं। दोस्तों, नाश्ते को दिन की अहम तरीन ग़िज़ा करार दिया जाता है और यह बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर लोग नाश्ता ना करें तो सर को ईंधन नहीं मिलता, जिसके नतीजे में बालों की नशोनुमा मुतासर होती है और वो बतदरीज टूटना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोग खारिश का शिकार होते हैं।
बालों में खुश्की के नतीजे में खारिश की तकलीफ लाहक हो सकती है और इसके नतीजे में बालों को नुकसान पहुंचता है। आर्जी तौर पर बालों से महरूमी का सामना हो सकता है। अगर तो आपको खारिश का खदशा हो तो डॉक्टर से मशवरा कर लें ताकि वो कोई तरीका इलाज तजवीज़ कर सके और इस तकलीफ से निजात की सूरत में बालों की नशोनुमा मामूल पर आ जाए। बालों के गिरने का एक और सबब सर की जिल्द में सोजिश का है। अगरचे ये एक गैर नुकसानदेह जिल्दी मर्ज है जो कई बार सर में भी होती है, जिसके नतीजे में छोटे छोटे सुर्ख धब्बे उभर आते हैं जो खारिश का बायस बनते हैं। ऐसा होने पर सर में एक सूजन सी पैदा होती है और बालों के गिरने का सबब बनती है। अगर तो आपको ये तकलीफ हो तो खुजाने से जिस हद तक मुमकिन हो गुरेज करें और मुआलिज से मशवरा लें ताकि नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों, यूं तो बालों का गिरना एक कुदरती अमल है, लेकिन इस अमल की ज्यादती हमारी परेशानी का बायस बन सकती है। एक तहकीक के मुताबिक रोजाना 50 से 100 तक बालों का गिरना कुदरती अमल है और इसी वजह से नए बाल आते हैं और खाम बाल गिर जाते हैं। लेकिन अगर तेजी से बाल गिरना शुरू हो जाए तो उन्हें वक्त पर रोक लेना मुनासिब होता है। माहरीन के मुताबिक एक हद से ज्यादा बालों का गिरना हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होता है। हार्मोन्स में तब्दीली दौरान हमल बच्चे की पैदाइश के वक्त और थायराइड की शिकायत की वजह से होती है, जिसके नतीजे में बाल तेजी से गिरते हैं। जिस्म में आयरन की कमी के तहत भी बालों की नशोनुमा कमजोर पड़ जाती है और बाल गिरने लगते हैं। वो खवातीन जो दौरान हैज सेहतमंद गजा लेने में लापरवाही करती हैं, उनमें अक्सर आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके बाल गिरने लगते हैं। अक्सर खवातीन बालों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके इस्तेमाल से बालों को चमक तो मिल जाती है, लेकिन बाल बेरौनक और कमजोर हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की फराहम करदा मालूमात पसंद आई होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।